हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर प्रोबेबिलिटी से रह सकते हैं, प्रायिकता से रह सकते हैं, उन पर आज हम बात करने वाले। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहले हम लोग बात करने वाले हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात करेंगे। देखिए, इस तरीके से दो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। दोनों प्रश्नों में क्या कंडीशंस है, इस तरीके का एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम लोग एक बार बात करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कहता है, कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक घटना ए है, इस घटना के ए के घटित होने की प्रायिकता 0.12 है, एंड घटना बी है, इसके घटने की प्रायिकता क्या है, 0.15 है, एंड सह प्रतिबंध प्रायिकता जो आपको दी गई है 0.18 हो, तो आपको इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आपको प्रूव करना है, सिर्फ किस तरीके से आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए, आप अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं पी ए आपको दिया गया है 0.12 दिया गया है, पी बी बराबर कितना दिया गया है आपको 0.15 दिया गया है, और पी ए इंटरसेक्शन पी ए अपॉन बी का मान जो दिया गया 0.18 दिया गया, ये आपको दिया गया है सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जो पी ए अपॉन बी की बात अगर करते हैं तो ये आपका होता पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड मल्टीप्लाई पी बी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है। जब आप यहाँ मान रख के सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान कितना है 0.18 रहने वाला है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.15 रहने वाला है, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा लेना है। क्या करा लेना है, मल्टीप्लाई करा लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा यहाँ पर देखिए 15 8 120 होता है, और 15 एकम 15 है, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 8 120, हाँ से लगी 12, 15 एकम 15 और 12 कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस सॉरी ठीक है, एक बार गुणा कर लीजिए आप सही से। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पर बी है ना, तो ठीक है, ये आपका दिया गया। एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रहेगा। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो कितना हो जाएगा भाई 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए, हाँ अगर बात करते हैं तो पॉइंट की, तो पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, 4 अंक बाद आएगा, जबकि यहाँ कितने पॉइंट है आपके 3 पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, दशमलव लगा लेना है, और इस तरीके से इसका आंसर जो बनने वाला है वो ये रहने वाला है। क्या, इस तरीके से आपका आंसर जो है वो ये बन जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, अगला टॉपिक आपका क्या है, कह रहा है कि पी ए यूनियन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा है। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो आपकी नहीं होगी। क्या, यहाँ पर माइनस का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला आपका होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इसको हम बना सकते हैं। और देखिए, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका उधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले आपके सफिशिएंट है, दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना चाहिए। आइए अब यहाँ बात करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया 0.12 दिया गया है, प्लस 0.15 दिया गया है, माइनस का 0.18 सॉरी 0 पॉइंट, यहाँ पर आप रख सकते हैं इसको क्या 0.0270 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7, और ये हो जाएगा आपका कितना 2, और ये आपका 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना,
ये आपका बना। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना यहां से 0.0270, इसको माइनस करेंगे, देखिए कितना बच जाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 अंक अगर करते हैं, बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2700 माइनस का 0.0270। अब यहाँ पर आप घटा दीजिए, 0 बच जाएगा, 0 में से 7 घटाइएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 6, 6 में से आप जब 2 घटाइएगा, 6 में से आप 2 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से जो आंसर प्यारे बच्चों बनने वाला है वो आपका ये रहने वाला है। इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया गया है 3/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया है 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13 आपको गिवन दैट है, आपको ये दिया गया है। अब आपसे कह रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ v अपॉन ए का मान निकालना है। तो देखिए बात करते हैं, सह प्रतिबंध प्रायिकता है ये आपकी, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, अगर यहाँ a अपॉन बी की बात करता तो यहां पर आपका b आ जाता, अब b अपॉन ए की बात की तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से रखना है, इसको याद रखिएगा। इंटरसेक्शन की बात करते हैं 2/13 रहेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं तो 3/13 रहेगा, कट जाएगा तो आंसर बनेगा 2/3। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। दो प्रश्न आपके सामने हैं, आइए इन क्वेश्चन को हल करते हैं। दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, आइए इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 और इक्वल टू में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की आपको बात करनी है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर देखिए दो कंडीशन आपके सामने, इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन आपकी क्या है, 13 के बराबर, इस 5/13 के बराबर 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेटा कितनी बन जाएगी, 5/13 दूनी 26 बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये आपको दिया गया है कितना, 3/10 दिया गया। आपसे कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो आइए पहले हम उसी कंडीशन की बात करते हैं। देखिए आपने यहां पढ़ा हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। देखिए हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है, इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर मान रख देना है। जब आप वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद उसे सॉल्व करिएगा, देखिए कितना आंसर बनता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात है तो कितना हो जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/13 है। देखिए 5 से इसे काट दे, 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/26 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा, ये आपका कितना बनेगा, ये आपका 3/26 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 3/26 बनने वाला। अब आप जानते हैं क्या, देखिए आपको क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, तो यूनियन के टर्म में हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये आपका बनने वाला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है, यहाँ पर मान रख के इसे सॉल्व करिएगा। जब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो मान रखने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया गया आपको, 5/26 है। कितना है, 5/26 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने बना लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, ये 5/13 रहेगा, और ये आपका 3 बटे कितना है, 26 है। यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
26 क्या रहेगा, एलसीएम रहने वाला है। 26 इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 या 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 माइनस के कितना 3 जोड़िएगा तो 15 माइनस के कितना 3/26 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/26, कैंसिल कर सकते हैं, 2 छिंग 12 13 बार। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 6/13 रहने वाला। कितना रहने वाला है, 6/13 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बनेगा। कितना, 6/13 क्या रहेगा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पिछली साल क्वेश्चन ये आया हुआ है। 2024 में ये क्वेश्चन जो था वो आपका पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कहता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आपको 6/11 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/11 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11, तो आपको सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है क्या 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया गया है कितना 7/11। देखिए जब भी हम बात करते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता की, तो सहप्रतिबंध प्रायिकता में आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन वाली पता होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। चूंकि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर आप मान रख दीजिए, जब आप यहां पर मान रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 5/11 माइनस 7/11, इसको सॉल्व करेंगे 6 5 11/11 माइनस के 7/11, ये बच जाएगा 4/11, ठीक है ना। ये आपका आने वाला है, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, ए अपॉन बी की बात करनी है। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां मान रख दीजिए, जब आप मान रखेंगे तो ये क्या है आपका 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या कहता है 5/11, कैंसिल कर दीजिए तो आंसर बनेगा 4/5। क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, लेंगे अपना अगला प्रश्न। कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्के हैं, उन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। प्रश्न कैसे और बन सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या एक बार उछाला जाता है। तो कंडीशन जो है वो आपकी एक ही रहती है। दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को लगाना है। देखिए अगर हम बात करें कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, कुल संभावित परिणाम क्या रहने वाले हैं, तो आइए इसी पर हम बात करते हैं। दो सिक्कों को कैसे, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, ये आपके 2 की घात 2 कितना बनेगा 4 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 4 बनने वाला है। अब ये 4 होंगे कौन कौन से, इस पर अगर हम बात कर लें, देखिए सॉरी, अगर हम बात करें कि 4 परिणाम आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, क्या क्या परिणाम आपके रहेंगे, तो देखिए दोनों पर हेड आ सकता है, यानी हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, सॉरी देखिए आज थोड़ा जुकाम है, इसी थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा हूं, लेकिन आपको क्लास होनी थी इसलिए आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं, जो आपके संभव परिणाम है वो आपके ये बन सकते हैं, हेड हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, टेल हेड बन सकता है और टेल टेल बन सकता है। हेड का मतलब होता है आपका चेताना और टेल का मतलब होता है आपका पाठा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इसे आप ध्यान से सीखिएगा। अब यहां पर अगर बात करते हैं, जो आपसे कहा गया है क्या
दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों सिक्कों पर पट आना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पट, एक आपका हेड होता है, एक आपका टेल होता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमने थोड़ा अगर बात करते हैं पट की, पट को हम कहते हैं हेड, क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और चित को कहते हैं क्या? टेल कहते हैं। देखिए अभी जो हम कह गए वो शायद गलत था। पट को हम कहते हैं हेड और चित को कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान देना है। अब प्रश्न में आपसे कहा दोनों सिक्कों पर पट आता है, दोनों सिक्कों पर पट आता है, यानी जो आपसे कहा क्या दोनों सिक्कों पर पट आने की कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो एक परिणाम आपका बन रहा है दोनों सिक्कों पर पट। पट का मतलब बेटा क्या है? हेड है, यानी एच दोनों सिक्कों पर कब आता है? एक कंडीशन है, वो क्या है? एच और एच की है। कितनी कंडीशन है? एक रहने वाली। अब आपसे कहा पट आने की प्रायिकता बताइए। क्या पट आने की प्रायिकता? सिंपल क्वेश्चन है आपका। पट आने की प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम, क्या कहते हैं? अनुकूल परिणाम। अगर अनुकूल परिणाम की बात करें तो अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है? कुल परिणाम होता है। ठीक है ना, ध्यान देने की बात है। तो ये आपके सिक्कों को अनुकूल परिणाम की बात करें, हाँ ये अनुकूल परिणाम बन जाएगा कितना? एक। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। तो आंसर जो बनने वाला है वो आपका 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इस प्रश्न को लगाते हैं। ध्यान देना, हेड होता है आपका क्या? पट। और टेल होता है क्या? आपका चित होता है। तो ठीक है, ये आपका होता है हेड और टेल। इसको पुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। आगे कहता है एक बक्से में, एक बक्सा है, उस बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका। अगर पीली साड़ी की बात करेंगे, पीली साड़ी की बात करेंगे तो 7 है, और लाल साड़ी की बात करेंगे तो ये आपकी 8 है। अगर बात करेंगे कुल साड़ी की, कुल साड़ी की, तो 7 + 8 कितनी हो जाएंगी? 15 साड़ी हो जाएंगी। उसने कहा उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बक्से में से यादृच्छा एक साड़ी निकाली जाती है। क्या यादृच्छा एक साड़ी निकाली जाती है? निकाली गई साड़ी के लाल होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो बात करते हैं लाल साड़ी होने की प्रायिकता। क्या लाल साड़ी होने की प्रायिकता? अगर बात करें प्यारे बच्चों तो लाल साड़ी की बात करते हैं तो लाल साड़ी है कितनी? ये आप जानते हैं, लाल साड़ी बटे कुल साड़ी। इसको इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। तो लाल साड़ी की संख्या कितनी थी? 8 थी। और कुल साड़ी कितनी थी? 15 थी। तो 8/15 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिएगा, इस तरीके से हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रहेगा। कहता है क्या? एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष है, इस साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न आपका बनता है एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है पहला, इसकी बात करते हैं साधारण वर्ष में। अगर हम बात करें साधारण वर्ष की, किसकी बात करने वाले हैं? साधारण वर्ष में कुल दिन। तो साधारण वर्ष में जो कुल दिन होते हैं प्यारे बच्चों वो 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। उसके बाद
अगर यहां पर बात करते, देखिए इस साधारण वर्ष में अगर 365 दिन होते हैं तो 365, अब आप जानते हैं एक सप्ताह जो होता है प्यारे बच्चों, जो एक सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइडेशन करेंगे अगर, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 35, क्या बचाएगा, एक बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, एक बचेगा, एक रिमाइंडर बचने वाला है, एक अतिरिक्त दिन बचेगा। यानी कह सकते हैं कि जो प्रत्येक दिन होगा वो 52 बार आएगा। जो 7 दिन आपके होते हैं वो एक वर्ष में 52 बार रिपीट होते हैं। कितनी बार होते हैं? 52 बार रिपीट होते हैं। तो कुल सप्ताह की अगर बात करते हैं बेटा, तो यहां पर जो कुल सप्ताह हैं, कुल सप्ताह ये आपके कितने हैं? 52 हैं। यानी रविवार की बात करते हैं तो रविवार जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 52 तो रविवार आपके आएंगे, ऐसे करके 52 सोमवार आएंगे, 52 मंगलवार आएंगे और 52 बुधवार आएंगे। यानी प्रत्येक जो दिन है वो आपका 52 बार आने वाला है। कितनी बार आने वाला है? 52 टाइम्स आएगा। लेकिन जो एक अतिरिक्त दिन है, क्या, अगर बात करते हैं अतिरिक्त दिन की, किसकी बात करते हैं? अतिरिक्त दिन। जो एक अतिरिक्त दिन है, एक अतिरिक्त दिन की बात करते हैं तो एक अतिरिक्त दिन में आपका क्या हो सकता है? यहां पर आपका रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, और आपका गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, और शनिवार हो सकता है। ठीक है, ये दिन जो एक रिमाइंडर बच रहा है, जो एक दिन आपका बच रहा है, वो एक दिन इन 7 दिन में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। क्या? इन 7 में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें कुल परिणाम की, कुल संभव परिणाम, तो कुल जो संभव परिणाम रहेंगे प्यारे बच्चों, कितने रहने वाले हैं? 7 रहेंगे। अगर हम बात करें अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम में हमें क्या चाहिए? रविवार चाहिए। तो रविवार तो आपका कितना है? एक ही है इसमें, तो रविवार मतलब आपको एक चाहिए। कितना चाहिए? एक चाहिए। अब 52 तो रविवार आपके ऑलरेडी पहले से ही है, एक रविवार और अगर आएगा तो कितने रविवार हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। तो यहां पर आपको बात करनी है 53 रविवार होने की प्रायिकता। क्या? 53 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम की बात करते, एक अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं? 7। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो 1/7 रहेगा। कितना रहेगा? 1/7 रहेगा। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से इसे लगाना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर लिखित के पार्ट में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल में आता है तो आप आंसर देख के दे सकते हैं। अगर साधारण वर्ष है और 53 रविवार की पूछ सकता है, 53 सोमवार की पूछ सकता है, इनमें किसी भी दिन की अगर पूछ दे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो 1/7 ही बनेगी। क्या बनेगी? 1/7 ही बनेगी। अब जो एक और प्रश्न आपका बनता है वो क्या बनता है? एक लीप वर्ष के संबंध में बनता है, लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट पर बनता है। आइए उस प्रश्न को भी हम यहां पर लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कंडीशन आपकी वही रहेगी। आप जानते हैं एक लीप वर्ष जो होता है एक अधिवर्ष होता है, इसको हम कभी कभी अधिवर्ष भी बोल देते हैं, लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में प्यारे बच्चों जो दिनों की संख्या होती है वो आपकी 366 होती है। कितनी होती है? 366 होती है। इसमें अगर हम सप्ताह की बात करेंगे तो यहां पर भी जो सप्ताह आएंगे निकल कर वो आपके कितने आएंगे? 52 ही आएंगे। देखिए यहां पर भी आपके कितने आएंगे? 52 सप्ताह ही आएंगे। कितने आने वाले हैं? 52 सप्ताह आएंगे। लेकिन जो अतिरिक्त दिन बचने वाले हैं प्यारे बच्चों वो 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। यानी प्रत्येक दिन जो होगा वो कितनी बार आएगा? 52 बार तो आएगा, चाहे आपका साधारण वर्ष हो चाहे वो आपका
लीप परसों या अधि परसों। अब यहां पर अगर बात करते हैं अतिरिक्त दिन की, क्या अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन की बात करते हैं। कितने अतिरिक्त दिन हैं? 2 अतिरिक्त दिन हैं। कितने हैं? 2 अतिरिक्त दिन हैं। अब इन 2 अतिरिक्त दिनों में कौन कौन सा दिन हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें, आपका क्या बन सकता है? रविवार, सोमवार हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद अगर हम कहें तो सोमवार, मंगलवार हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बनने के इसके चांस जो है वो रहते हैं। तीसरी कंडीशन आप बनाएं तो इसमें तीसरी कंडीशन आपकी बन सकती है क्या? बुधवार और गुरुवार की बन सकती है। उसके बाद गुरुवार शुक्रवार की बन सकती है एंड शुक्रवार शनिवार की बन सकती है। और अगली जो कंडीशन रहेगी बेटा वो शनिवार और रविवार की बन सकती है। ये कुछ कंडीशंस आपकी हैं जो बनने वाली हैं, ठीक है ना। यानी जो अतिरिक्त 2 दिन आ रहे हैं प्यारे बच्चों, जो अतिरिक्त 2 दिन आ रहे हैं उनमें से इस तरीके से आप कंडीशन बना सकते हैं। इस तरीके से आपकी कंडीशन बनने वाली है। अब देखिए, अगर बात करते हैं कुल संभव परिणाम की, कितने परिणाम आपके होंगे? ये 52 सप्ताह तो निकाल दीजिए, इनसे आपको अब कोई मतलब नहीं है। संभव परिणाम अब आप किसमें से चाहिए है वो आपको देखना है। तो क्या चाहिए आपको? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल संभव परिणाम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अगर बात करें अनुकूल परिणाम की, क्या अनुकूल परिणाम, तो जो अनुकूल परिणाम रहेगा बेटा उसमें 2 कंडीशन आपकी हैं। क्या? रविवार की कंडीशन है और सोमवार की है। क्या? रविवार सोमवार की कंडीशन है, एक कंडीशन आपकी ये, और एक आपकी कंडीशन जो है वो शनिवार और किसकी है? रविवार की है। तो अनुकूल परिणाम जो रहेंगे बेटा वो आपके ये रहेंगे, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2 है। तो हम निकालने वाले हैं क्या? 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए, 53 रविवार होने की प्रायिकता। 53 रविवार होने की प्रायिकता की आप बात करने वाले हैं। 52 तो रविवार आपके होंगे, 53 रविवार अगर होने हैं तो एक कंडीशन यहां पर, अगर वो रविवार और सोमवार हो जाए या फिर शनिवार और रविवार हो जाए, तो 2 कंडीशन आपकी हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा 2/7। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, आंसर बन जाएगा कितना? 2/7। ये क्वेश्चन मस्ट रहता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के हमारे अंतिम 2 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। 2 प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। दोनों क्वेश्चन जो है 2024 और 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, जरा देखिए। कह रहा किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। एक दौड़ पर की प्रतियोगिता है, उस दौड़ की प्रतियोगिता में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, जिसमें ए के जीतने की प्रायिकता आपको दी गई 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता दी गई 1/4। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता आपको फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से निकालेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, अगर हम ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता, ये आपको पी ए बराबर दिया गया है 1/3, और बात करें बी के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता ये आपका हो जाएगा पीबी बराबर 1/4।
ठीक है, ये कंडीशन आपकी है। अब देखिए यहां पर ए और बी जो घटनाएं आपकी हैं वो कैसी घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर आपका ए जीतेगा तो बी हार जाएगा, बी जीतेगा तो ए हार जाएगा। ये आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी हैं, अब स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपसे प्रश्न में क्या कहा कि ए और बी के न जीत पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं ए और बी, देखिए ए व बी के न जीत पाने की प्रायिकता, यह हमें निकालना है। तो ये प्यारे बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगी। ये कंडीशन आपकी रहेगी, ये कंडीशन आपकी बनेगी क्योंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं थी। अब देखिए इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये डैश क्या है, डैश की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होता है ए और बी के न जीतने की प्रायिकता से संबंधित है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या, जैसे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कह सकते हैं, या इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह सकते हैं, ए डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कह सकते हैं। इसके लिए होता क्या है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपकी होती है। अब देखिए अगर हम बात करें इस कंडीशन के लिए तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा इनटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहेगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। अब आप मान रख दीजिए तो यहां हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू वन माइनस वन अपॉन फोर। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, हल कर देना। देखिए क्या हो जाएगा, तीन एकम तीनों में से घटाएगा 2/3 और चार एकम चार में से तो 3/4। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये आपका 2 बार, तो आंसर आएगा क्या, 1/2। कितना आएगा, 1/2 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए और बी के न जीतने की प्रायिकता है वो क्या है, 1/2 है। ना तो ए जीतेगा ना तो बी जीतेगा। इस प्रकार आपको बताना था। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 की परीक्षा जो पिछले वर्ष हुआ था उसमें ये प्रश्न जो है वो आपका बन चुका है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी प्रश्न पत्र को 3 छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकताएं क्रम से दी गई हैं, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न हल हो जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्या होगा, किस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले आपको ए के द्वारा प्रश्न पत्र हल होने की प्रायिकता दी गई है, बी के द्वारा दी गई है और सी के द्वारा दी गई है। अगर हम बात करें ए के द्वारा प्रश्न पत्र को न हल किए जाने की प्रायिकता क्या बनेगी, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए के द्वारा, ए द्वारा ऐसे लिखिएगा, ए द्वारा प्रश्न पत्र हल न किए जाने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा 1 माइनस 3/10, तो यह आएगा आपका 7/10। इसी प्रकार से बात करेंगे बी के द्वारा, बी द्वारा जब आप निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 4/10, 5 हो जाएगा, सॉरी। यहां पर करें सी के द्वारा, तो सी के द्वारा हो जाएगा 1 माइनस 1/10 इक्वल टू 9/10। ये आपका हो जाएगा, यानी ए द्वारा और बी द्वारा एंड सी द्वारा प्रश्न पत्र को हल न किए जाने की प्रायिकता निकाल ली हमने। अब हमसे कह रहा है कि प्रश्न पत्र हल हो जाने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं, प्रश्न पत्र हल हो जाने की प्रायिकता,
देखिए हमने क्या किया यहां पर, हमने किया क्या, हमने निकाल लिया कि न तो ए हल कर पा रहा है, न तो बी हल कर पा रहा है, न तो सी हल कर पा रहा है। अगर तीनों हल नहीं कर पा रहे हैं तब की कंडीशन हमने पता कर ली। अब तीनों अगर हल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वन में से अगर हम इसी को घटा दें तो हमारे हल होने की प्रायिकता पता चल जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, 1 माइनस 3/10 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, ये आपका बनेगा। देखिए यहां पर 3/10 नहीं होगा, यहां पर देखिए यहां गलत लिख गया, यहां पर होगा 7/10 मल्टीप्लाई 4/10 5 है और इंटू में 9/10 है, ये आपका बनेगा। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं दो से अगर कैंसिल करें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, और ऐसे 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7×63/125। इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आएगा 125 हो जाएगा 125 माइनस का 63, घटा दीजिए। जब आप इसे घटाएंगे तो ये बन जाएगा क्या 2, यहाँ बन जाएगा 12 में से 6 घटाइएगा 6 बटे कितना 125। तो आंसर जो होगा वो 62/125 रहने वाला है। इस तरीके से प्रश्न पत्र के हल हो जाने की जो प्रायिकता रहेगी वो आपकी 62/125 रहने वाली है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में आगे की कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।